बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा नाशुक्र बनी इसराइल का एक मुख्तसर सा किस्सा। बनी इसराइल का तो ये हाल था कि उनकी नस्लों पर नस्लें फ़िरौनियों की गुलामी, जुल्म तशद्दुद की चक्की में पिस कर ख़त्म भी हो गई थी। वो उस हाल को पहुँच चुके थे कि अपने लिए किसी भी बदतरीन से बदतरीन शय की तवक्को कर सकते थे। अगरचा मलऊन फ़िरौन जहन्नम वासिल हो चुका था, मगर उसकी बदरूह के असरात अब भी बनी इसराइल के जहनों पर छाए हुए थे और उन असरात को दूर होने में बरसों दरकार थे कि ऐसी चीज़ें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती हैं और वो खुद अपने बारे में कोई अच्छी बात सोच ही नहीं सकते थे। उन्होंने ज़िल्लत को अपना मुकद्दर ही समझ लिया था। दूसरी तरफ फ़राइन ने उनको अल्लाह तबारक व तआला के बारे में जानने और सोचने का मौका ही नहीं दिया था। खुद ही खुदा बने बैठे थे। ये भी एक रिवायत थी जो उस फ़िरौन तक चली आ रही थी, जिसका इबरतनाक अंजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के उन लोगों को भी दिखा दिया था। जब ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर का रास्ता अबूर कर आए थे, तो ये वो पसे मंज़र था जिसमें उन बनी इसराइल ने अल्लाह तबारक व तआला के उन बेपनाह एहसानात को तो खैर नज़र अंदाज ही कर दिया था। उसके बजाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तरह तरह से तंग करना और तकलीफ़ें पहुँचाना शुरू कर दी थी। समंदर का फट जाना ऐसा मौजज़ा था जो अभी उन बनी इसराइल के जहनों में ताज़ा ही था। समंदरी रेत के ठीले भी उनके सामने ही थे जो उनको मिस्र की रेत के ठीलों की याद दिलाते थे, और जब वो उन ठीलों के नज़दीक से गुज़रते थे तो मिस्र के ठीले और वहाँ बुत परस्ती उनको याद आ जाती थी। बजाय उसके कि वो इस तरह की चीज़ों को याद करने के साथ इस बात को भी याद रखते कि ये मिस्री बुत परस्त ही थे जिन्होंने उन बनी इसराइल की ज़िंदगी हराम कर रखी थी, और उनको अल्लाह तबारक व तआला की अपने पर मेहरबानियाँ याद करके उसके शुक्रगुजार होना चाहिए था। उन्होंने उसके बजाय सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ही को नऊज़ बिल्लाह अपना खुदा बनाकर उनकी पूजा के बारे में गौर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये भी उनकी पुरानी नफ्सियात की एक झलक थी। अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह इनायत और रहमतों से फैज़याब होने के बावजूद वो लोग ज़हनी तौर पर बुत परस्ती से बाहर नहीं आ सके थे। वो लोग इस बाबत भी हसद में मुब्तला थे कि यहाँ के दूसरे लोग भी इस तरह बुत परस्ती करते हैं जैसे वो बनी इसराइल खुद करना चाहते हैं। वो अपनी पुरानी आबा व अजदाद की बुत परस्ती को याद करते थे जब वो फ़िरौन की फ़िरौनियत में भी इस मर्ज़ में मुब्तला थे। अब अल्लाह ताला ने उन्हें सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हिदायत बख्श दी और फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर उन्हें आज़ादी और हर तरह की नेमतों से नवाज दिया था। उसका शुक्र बजा लाने के बजाय ये बनी इसराइल दोबारा उसी बुत परस्ती की राहें तलाश करने लगे थे, जिससे दूर रखने के लिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा गया था और समंदर पार करवा के फ़िरौन तक से निजात दी गई थी। अब उससे बड़ी नाशुक्री बनी इसराइल से और क्या हो सकती थी। सबसे बदतर अमर ये कि बनी इसराइल उन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बुत बनाकर उसकी पूजा करने का मंसूबा बनाने लगे थे, जिससे निजात दिलाने के लिए सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए थे।